अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। खुदा के बरगज़िदा नबी और पैगंबर आपको अब्बुल अनबिया और खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। अक्सर अनबिया इकराम आपकी औलाद है। तौरात और इंजील में भी इनके बारे में मज़कूर है। तौरात की रूह से आप 22,000 साल कबल मसीह इराक़ के कस्बे उर में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम तारुख लिखा है, मगर कुरान पाक में आज़र के नाम से याद किया गया। इंजील में अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमाता है, देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा। तेरा नाम इब्राहिम नहीं बल्कि इब्राहाम होगा, क्योंकि मैंने तुझे कौमों का बाप बनाया। हज़रत इब्राहीम की विलादत नमरूद के ज़माने में हुई। आपके वालिद आज़र बुत तराश और बुत फरोश थे, मगर हज़रत इब्राहीम बुत परस्ती के ख़िलाफ़ थे। नमरूद को इस बात की खबर मिली तो अपने सामने बुलाया, आपने से सजदा ना किया। पूछने में बताया कि मैं अपने परवरदिगार के सिवा किसी दूसरे को सजदा नहीं करता। नमरूद ने पूछा, तेरा परवरदिगार कौन है? आपने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो मुर्दे को जान बख्शता है, जिंदों को बेजान करता है, मशरिक से आफ्ताब निकालता है। नमरूद ने शैतान के बहकावे में आकर हज़रत इब्राहीम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इस मकसद के तहत 160 गज लंबा, 40 गज चौड़ा और 120 गज ऊंचा एक अहाता बनवाकर इसे लकड़ियों से भरकर आग लगा दी। आपको एक मंजीक के जरिए आग के अलाव में फेंकवा दिया, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से आग आप पर सलामती वाली बन गई और गुलो गुलजार में तब्दील हो गई। यह देखकर नमरूद की लड़की आप पर ईमान ले आई, मगर हमान के बहकावे पर नमरूद ईमान ना लाया, बल्कि इब्राहिम का मुकाबले के लिए लश्कर इकट्ठा किया। आपने दुआ की और अल्लाह ने मच्छरों का लश्कर भेजा, जिसने नमरूद के सिपाहियों का गोश्त पोस्ट तक खा लिया। यहाँ तक कि एक मच्छर नमरूद के दिमाग में जा बैठा, इसका मगज़ खाना शुरू कर दिया। इसकी हरकत से इसे तकलीफ होती, लेकिन जब कोई चीज़ सर पर मारते तो आराम महसूस करता। वो 40 बरस तक इसी अजाब में मुब्तला रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा के हमरा मिस्र पहुँचे। वहाँ मिस्र के बादशाह फ़िरौन ने हज़रत सारा परस्त राज़ी करने की 3 बार कोशिश की, मगर हर बार आंखें अंधी हो गई। चनाचे उसने तौबा करके हज़रत सारा को एक कनीज़ हाजरा था कि हज़रत इब्राहीम अपनी बीवी सारा और कनीज़ हाजरा की हमरा फ़लस्तीन से होते हुए शाम पहुँच गए। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को शरीयत सिखाई। आपने खुदा की बात के लिए जब एक किबले की दुआ की तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बशर से एक पत्थर लाकर बैतुल मुक़द्दस की जगह रखा। हज़रत सारा ने अपनी कनीज़ हाजरा आपको बख्श दी। इस कनीज़ के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत सारा ने जब फ़र्जंद की ख्वाहिश की तो इनके बतन से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कुछ अर्से बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 रोज़ तक मुतवातिर ख्वाब में देखा कि कोई शख्स कहता है कि अपने बेटे को कुर्बान करो, क्योंकि उन्होंने इसकी नज़र मानी थी। इस तरह हज़रत इब्राहीम ने अपने फ़र्जंद को खुदा की राह में कुर्बान करने की कोशिश की, मगर जब हलक पर छुरी पहनना चाहते थे तो हुक्म राही हुआ कि इब्राहीम तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, अब इसके एवज़ एक मेंढा ज़िबा करो। चाचा आपने एक मेंढा ज़िबा किया, जिसके बाद कुर्बानी की रस्म का आगाज़ हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब तामीर काबा का हुक्म हुआ तो आपने हज़रत इस्माईल के हमरा खाना काबा की तामीर की। हज़रत सारा की वफ़ात के बाद आपने एक कनानी औरत से निकाह किया, जिसके बदन से 6 लड़के पैदा हुए। आपने 200 साल की उम्र पाई। आपको क़दस खलील में दफन किया गया। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें।